आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्म की ओर चलते हुए तब बड़ी समस्या उत्पन्न होती है जब हमें यह पता चलता है कि अध्यात्म का आखिरी मार्ग या ध्यान का आखिरी मार्ग हमें एक ऐसी जगह ले जाता है जहां हम समाप्त हो जाते हैं और हमारा अस्तित्व मिट जाता है। और ऐसी जगह जाकर क्या फायदा होने वाला है जहां हम ही ना हों। कम से कम हमारा होना तो बहुत ज़रूरी है। जब हम होंगे तभी तो हम कुछ जान पाएंगे कि हमें क्या मिला है, तभी तो हम कुछ मजा ले पाएंगे उस जीवन का, उस आध्यात्मिक जीवन का जो इस संसार से परे है। वास्तव में हमारे साथ ना बहुत बड़ी समस्या है और वह यह है कि भले ही हमें यह पता हो या ना हो कि हम जन्म से पहले क्या थे, मृत्यु के बाद क्या हो जाएंगे, फिर भी हम हर जगह अपने आप को सुरक्षित करने में लगे रहते हैं, जबकि आज तक इस दुनिया में कोई सुरक्षित नहीं रहा है। प्राचीन समय से लेकर आज तक मनुष्य एक फसल की तरह ही रहा है। जैसे इंसान कोई फसल उगाता है, फसल में से कुछ पौधे अंकुरित होते ही नहीं हैं, या कुछ अंकुरित होते हैं तो वह थोड़े बड़े होकर खराब हो जाते हैं, या कुछ ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और उनमें से कुछ पूरी जिंदगी तक जाते हैं, यानी फसल पकने तक खड़े रहते हैं। उसके बाद किसान आता है और उस पूरी फसल को काट लेता है। हम इंसानों की फसल भी रोज कटती है। अब से 150 साल पहले वाले व्यक्ति आज नहीं हैं। आज जो हैं वह आने वाले 100 सालों में नहीं रहेंगे और जो उसके बाद आएंगे वह भी नहीं होंगे। कभी सोचा है आज से 200 साल पहले इस धरती पर जो लोग थे, और कितने लोग थे, करोड़ों, वह सब गिरकर मर चुके, उनमें से कोई नहीं बचा। इन सब ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयत्न किए, लड़ाइयाँ लड़ी, एक दूसरे के गले काटे, लूटपाट की, बड़े बड़े महल खड़े किए, बड़े बड़े इलाज खोजें, दवाइयाँ बनाई, एक्सपेरिमेंट किए, पर यह सब कहाँ हैं? क्या यह सब सुरक्षित हो चुके हैं? नहीं, यह कहीं नहीं है। और आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर मैंने ध्यान किया और अगर मैं आगे बढ़ निकला और वहाँ मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया तो यह सब करके क्या फ़ायदा? आप बताएं कि आपका अस्तित्व कहाँ बचने वाला है? इस दुनिया में कहीं किसी का अस्तित्व बच रहा है? जिस धरती पर आप रहते हैं इसका अस्तित्व भी एक समय पर नहीं रहेगा। जिस सूर्य की गर्मी पाकर आप जीवन जी रहे हैं उसका अस्तित्व भी एक दिन नहीं रहेगा। तब आप अपने आप को कैसे सुरक्षित करेंगे? यह जो हमें वहम हो गया है ना कि हम सुरक्षित हो सकते हैं या हैं, इसी एक वहम के कारण दुनिया में इतना उत्पात मचा हुआ है। लोग इतने दुखी हैं और इतना संघर्ष कर रहे हैं। लोग जिंदगी में खुश नहीं हैं। सब कुछ होकर भी उन्हें लगता है कि उनके पास कुछ नहीं है। हमारे रिश्तों में भी प्रेम नहीं है, स्वार्थ भरा है। सब अपना अहंकार लेकर घूम रहे हैं और यह सब जो कुछ भी हो रहा है केवल एक इसी झूठ के कारण हो रहा है कि हम सुरक्षित हो सकते हैं। लोग अगर केवल एक सत्य को समझ लें कि ना इस धरती पर कभी कोई सुरक्षित हुआ है और ना कभी कोई होगा, तो वह उस अनमोल जीवन को भरपूर जी पाएंगे जो उन्हें एक समय के बंधन में मिला हुआ है। तब किसी आध्यात्मिक जीवन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही आध्यात्मिक होगा जो वह जिएंगे। ना कोई डर होगा, ना स्वार्थ भरी प्रार्थनाएं होंगी, सिर्फ आनंद और आनंदमय जीवन होगा। परंतु यह तभी हो सकता है जब आप इस सत्य से परिचित हों। हमारे साथ एक बहुत बड़ी समस्या है और वह है 2 शब्द, एक मुक्ति और दूसरा मोक्ष। हमें लगता है मुक्ति मोक्ष मिलने के बाद हम किसी दूसरे लोक में चले जाएंगे और हमें यहाँ वापस नहीं आना होगा। उस लोक में हम नए रिश्ते बनाएंगे और मज़े से रहेंगे। वहाँ ना दुख होगा, ना कोई परेशानी, जो चाहेंगे सब मिलेगा। और केवल एक इसी कारण से बहुत सारे लोग आध्यात्मिक हो गए हैं, क्योंकि वह अपने लिए मुक्ति या मोक्ष चाहते हैं और उनका मोक्ष एक दूसरी दुनिया में नया जीवन है जहाँ पर वह वैसे ही होंगे जैसे यहाँ पर हैं। यानी कोई अनिल है, कोई सुनील है, कोई धर्मेंद्र है, कोई सत्येंद्र है, कोई जितेंद्र है, जो भी है वह वहाँ भी वही होगा। यानी हम ऐसे के ऐसे ही वहाँ चले जाएंगे और हम सुरक्षित हो जाएंगे। एक शिष्य ने अपने गुरु से एक सवाल पूछा।
उसने कहा, गुरुदेव, मृत्यु क्या है और मोक्ष क्या है? गुरु ने कहा, सांसें खत्म हो जाएं परंतु इच्छा बाकी रहे, वह है मृत्यु। परंतु जब सांसें बाकी रहें और इच्छाएं खत्म हो जाएं, वह है मोक्ष। हम सब बस यही गड़बड़ कर देते हैं। मुक्ति या मोक्ष सांसें रहते ही आप प्राप्त कर सकते हैं। सांसें समाप्त होने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। और मुक्ति या मोक्ष का मतलब हम बहुत गलत समझ लेते हैं। मुक्ति या मोक्ष का मतलब है अपनी बुराइयों से मुक्त हो जाना, अपनी लालसा में, लालच में, वासना में स्थित ना होना, यानी मोक्ष होना। जब आप अपने इस जीवन की छोटी छोटी इच्छाओं से, लालसा से, वासना से, बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते, तो आप किसी दूसरी मुक्ति या मोक्ष को कैसे पा सकते हैं? ध्यान में हम अपनी जीवन की छोटी बड़ी बुराइयों से मुक्त होते हैं। धीरे धीरे हम अपनी अच्छाइयों से भी मुक्त होते हैं और अंततः जिस कारण से हम बने हुए हैं उस कारण से भी हम मुक्त होते हैं। मतलब हमारा होना केवल शरीर से नहीं है जिसमें आप घूमते रहते हैं। हमारे होने का या हमारी इस धरती पर वजूद का एक कारण हमारे अच्छे बुरे विचारों का होना है, हमारी यादों का होना है, उन यादों के आधार पर हमारे व्यवहार का होना है। जब हमारे होने पर ही चोट की जाती है, और अध्यात्म यही करता है, वह आपके होने पर ही चोट करता है। जो झूठ पकड़कर आप इस दुनिया में चल रहे हैं उसे तोड़ देता है और आपका एक नया जन्म होता है। तब आप मिट जाते हैं और कोई और ही जन्म लेता है। सिद्धार्थ बुद्ध हो जाते हैं, वर्धमान महावीर हो जाते हैं। वास्तव में इनके नाम ही नहीं, इनकी पहचान भी खत्म हो जाती है। जिस तरह से आप इन्हें पहचानते रहे होंगे, यह वैसे नहीं रह जाती। जब सिद्धार्थ वापस आए तो वह वैसे नहीं थे जैसे गए थे। वह पूर्णतः एक नई पहचान के साथ आए थे। मुक्ति या मोक्ष मृत्यु के बाद की चीजें नहीं हैं। जो है वह यही है। मुक्ति भी यही है और मोक्ष भी यही है। नरक भी यही है और स्वर्ग भी यही है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस डर से आप आध्यात्म के रास्ते पर चलने से डरते हैं या ध्यान में आगे बढ़ने से डरते हैं कि आप मुक्ति या मोक्ष पाकर समाप्त हो जाएंगे, तो ऐसा कौन है जो समाप्त नहीं हुआ है? आप सोचते हैं हम पुनर्जन्म लेकर वापस आते हैं। मुझे बताइए कि आप पिछले जन्म में क्या थे और आने वाले जन्म में आप क्या हो जाएंगे। जो है यही है और यही कभी किसी का रहा नहीं है। लेकिन हमें उन चीज़ों में विश्वास करने की आदत है जो हमें बचा लें, चाहे वह मुक्ति और मोक्ष हो या पुनर्जन्म हो या स्वर्ग हो या कोई दिव्य लोक हो या आत्मा हो। हम जैसे भी हों इसी में अपनी खुशी ढूंढते रहते हैं, क्योंकि यहाँ हम सुरक्षित रहते हैं। शरीर से तो एक बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति भी मरता है और एक साधारण व्यक्ति भी मरता है। जीवन दोनों ही जीते हैं, सुख दुख भी दोनों के जीवन में ही आते हैं। बस अंतर इतना सा है कि साधारण व्यक्ति अपना जीवन गंवा कर मरता है और बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति जीवन जीकर शरीर त्याग देता है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या मुक्ति और मोक्ष पाना इतना जरूरी है? इस दुनिया में कितने रंग हैं, कितना कुछ है। मैं उसे बार बार जीना चाहता हूँ। मैं तो हर बार यहाँ आना चाहता हूँ। मैं तो इस जीवन मरण के चक्कर में हर बार फंसना चाहता हूँ। गुरु ने एक खेलते हुए बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, उस बच्चे को देख रहे हो? वह अब जिन खिलौनों से खेल रहा है वही उसकी जिंदगी है। उसके सपने में भी खिलौने ही आते हैं। वह और खिलौने चाहता है। वह जीवन का कोई खेल भी खेलना चाहता है तो वह उन खिलौनों के माध्यम से ही खेलता है। इन खिलौनों के लिए वह किसी से भी लड़ सकता है, जिद कर सकता है। वह उन्हें बहुत संभाल कर रखता है। इस बच्चे को अभी उस जीवन से कोई मतलब नहीं है जिस जीवन में कोई मुक्ति या मोक्ष के बारे में सोचता है, या धन दौलत के बारे में सोचता है, या सुख और दुख के बारे में सोचता है, या परमात्मा के बारे में सोचता है। लेकिन जैसे जैसे इसकी बुद्धि और समझ का विकास होगा, यह सारे खिलौने इसके जीवन से चले जाएंगे। जिन पर यह जान छिड़कता है उन्हें भूल जाएगा। क्या अब भी तुम अपने खिलौनों से उतना ही प्रेम करते हो? क्या वह अभी भी तुम्हारी जिंदगी में जरूरी है? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, समय के साथ वह सब खेल खिलौने छूट जाते हैं। गुरु ने कहा, समय के साथ नहीं छूटते, समझ के साथ छूट जाते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर चलता है उसकी समझ अधिक से अधिक बढ़ती चली जाती है और उससे यह दुनिया छूट जाती है।
यहाँ के खेल खिलौने जिन्हें लेकर हम उत्पात मचाते हैं सब छूट जाता है। वह सामने एक छोटा बच्चा है और हम सब बड़े बच्चे हैं, पर हम बच्चे ही हैं, अभी तक हम बड़े नहीं हुए हैं। जिस प्रकार वह बच्चा अपने खिलौनों में अपनी जिंदगी ढूंढ रहा है, उसी प्रकार हम बड़े बच्चों के खिलौने कुछ अलग हैं और हम उनमें अपनी जिंदगी ढूंढते रहते हैं। लेकिन जो अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़कर अपने आप को खोजते हैं, उनके यह सब खेल खिलौने छूट जाते हैं और वह उस स्थिति को प्राप्त करते हैं जिसे एक साधारण व्यक्ति को समझना मुमकिन नहीं होता। जैसे एक छोटे बच्चे को बड़ों के हालात समझाने मुमकिन नहीं होते, पर कभी कभी बच्चों पर ऐसे हालात आ गिरते हैं कि वह छोटी उम्र में ही बड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार हम पर ऐसे दुख आ गिरते हैं जो आपकी समझ को बढ़ा देते हैं। तो अगर आप इस डर से आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से डरते हैं कि आप समाप्त हो जाएंगे, तो शायद इस मार्ग पर आगे बढ़कर आप बचे रहें, वरना समाप्त तो सबको एक दिन होना ही है। हम बचेंगे या मिटेंगे, सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि जो हमें मिला हुआ है, हम उसे कब तक अनदेखा करते रहेंगे, कब तक हम अपने जीवन को बर्बाद करते रहेंगे। यूं तो जीवन बहुत बड़ा है, परंतु इससे छोटा भी कुछ नहीं है।